स्वागत है दोस्तों आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के भाग के 20 एमसीक्यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले एमसीक्यू से। हमारा पहला एमसीक्यू, भारत के मूल संविधान में कितने भाग थे? 21 भाग, 22, 25 या 24? क्या आएगा? ऑप्शन बी। वर्तमान में भारत के संविधान में कितने भाग हैं? ऑप्शन ए 21, 22, 25 या 24। यानी कि वर्तमान में, प्रेजेंट में अब कितने पार्ट्स हैं हमारे संविधान के? क्या आएगा? ऑप्शन सी। आज कितने हैं? 25 भाग हैं। भारत के संविधान का पहला भाग कौन सा है? ऑप्शन ए संघ और इसके क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार या डीपीएसपी। क्या आएगा? ऑप्शन ए संघ और इसके क्षेत्र। भारत के संविधान का दूसरा भाग कौन सा है? सेकंड पार्ट। क्या है सेकंड पार्ट? ऑप्शन बी नागरिकता, सिटीजनशिप। कैसे किसी इंसान को नागरिकता देनी है, उसके संबंधित जो प्रावधान है वो ऑप्शन बी यानी कि नागरिकता में दिए गए हैं पार्ट सेकंड में। भारत के संविधान का तीसरा भाग कौन सा है? थर्ड पार्ट। इसके संबंधित हम पीछे क्लासेस लगा के आए हैं, तो इसका तो आंसर अच्छे से पता होना चाहिए। ऑप्शन सी मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार। भारत के संविधान का चौथा भाग कौन सा है? फोर्थ पार्ट। क्या आएगा? ऑप्शन डी डीपीएसपी। ठीक है, 36 to 51 आर्टिकल। भारत के संविधान का भाग फोर्थ ए कौन सा है? क्या आएगा? ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य। इसके बारे में हम पीछे एमसीक्यू सेशन लगा चुके हैं। भारत के संविधान का पांचवा भाग कौन सा है? संघ, मौलिक कर्तव्य या राज्य या प्रथम अनुसूची के भाग बी के राज्य? क्या आएगा? पार्ट 5 में क्या लिखा है? ऑप्शन ए संघ यानी कि यूनियन। यूनियन के रिगार्डिंग कैसे गवर्नमेंट बनेगी, या जो भी संघ में या यूनियन में आते हैं, सेंटर में आते हैं, सेंटर गवर्नमेंट हो या जो भी हो, उसके रिगार्डिंग जो भी सारे प्रावधान है, आर्टिकल है, वो किस में है? संघ में, पार्ट 5 में। भारत के संविधान का छठा भाग कौन सा है? सिक्स्थ पार्ट। संघ, मौलिक कर्तव्य, राज्य या प्रथम अनुसूची के भाग बी के राज्य? पार्ट सिक्स्थ। क्या आएगा? ऑप्शन सी। क्या आएगा? ऑप्शन सी। जैसे पार्ट 5 संघ के रिगार्डिंग है, वैसे पार्ट 6 जो है वो स्टेट्स के रिगार्डिंग है। स्टेट्स में कैसे गवर्नमेंट होगी, क्या क्या होगा, जो बातें स्टेट्स के रिगार्डिंग है, उसके आर्टिकल्स, उनके सारे प्रावधान जो हैं राज्य में दिए गए हैं, पार्ट 6 में दिए गए हैं। भारत के संविधान का सातवां भाग कौन सा है? सेवंथ पार्ट कौन सा है? क्या आएगा? ऑप्शन डी प्रथम। क्या आएगा? ऑप्शन डी प्रथम अनुसूची के भाग बी के राज्य है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये पार्ट अब संविधान में नहीं है। शुरुआत में मूल संविधान में, यानी कि 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस वक्त ये पार्ट हुआ करता था, पार्ट 7, लेकिन अब नहीं है। इसको हटा दिया गया। कब हटा दिया गया वो आने वाले एमसीक्यू में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब नहीं है। अब पार्ट जो 7 है वो खाली पड़ा है। ठीक है, तो अब नहीं है। मूल संविधान में ये हुआ करता था। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। भारत के संविधान का भाग आठवां कौन सा है? ऑप्शन ए पंचायत, सहकारी समितियां, नगरपालिका या संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूटीज। तो क्या आएगा भाग 8 में? पार्ट 8 में क्या आएगा? संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी। ऑप्शन डी।
भारत के संविधान का भाग 9वां कौन सा है? 9th पार्ट कौन सा है? पंचायत, सहकारी समितियां, नगरपालिका या यूनियन टेरिटरी? भाग 9 में क्या है? ऑप्शन ए पंचायत, यानी कि पंचायत के रिगार्डिंग कौन से आर्टिकल, कौन से प्रावधान, कैसे सरकार, कैसे क्या होगा, ये सब आर्टिकल्स जो दिए गए हैं वो पार्ट 9 में दिए गए हैं। और इसके कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, सारे पार्ट्स के आर्टिकल्स हम आने वाले एमसीक्यू सेशंस में डिस्कस करेंगे। भारत के संविधान का भाग 9th ए क्या कहता है? 9th ए कौन सा है? पंचायत के रिगार्डिंग है, या सहकारी समितियों के रिगार्डिंग, या नगर पालिकाएं, या यूनियन टेरिटरी? 9th ए तो क्या आएगा? ऑप्शन सी, नगर पालिकाएं। जैसे भाग 9 में पंचायत के रिगार्डिंग लिखा गया सब कुछ, वैसे ही भाग 9 ए में नगर पालिकाओं के रिगार्डिंग सारे प्रावधान, सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं। भारत के संविधान का भाग 9 बी कौन सा है? 9 बी तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन बी, सहकारी समितियों के बारे में सब कुछ, सब आर्टिकल्स और प्रावधान किए गए हैं द कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, सहकारी समितियों के बारे में। भारत के संविधान का भाग 10वां कौन सा है? पार्ट 10th। ऑप्शन ए वित्त, संपत्ति या कॉन्ट्रैक्ट और मुकदमे, या भारत के भीतर व्यापार, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, संघ और राज्यों के बीच संबंध। तो क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, यानी कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के रिगार्डिंग, ट्राइब एरिया के रिगार्डिंग जो प्रावधान है वो इसमें सारे आर्टिकल इसके रिगार्डिंग पार्ट 10 में सभी दर्ज है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान का भाग 11 कौन सा है? 11वां पार्ट क्या कहता है? किसकी बात करता है भाग 11? तो क्या आएगा? ऑप्शन डी, संघ और राज्यों के बीच संबंध। ठीक है, इन दोनों में क्या संबंध होंगे? हमारे जो स्टेट्स हैं इस वक्त और संघ है हमारा केंद्र है, उनके बीच क्या संबंध होंगे, इसके संबंधित सारे आर्टिकल भाग 11 में दर्ज हैं। भारत के संविधान का भाग 12 कौन सा है? 12th पार्ट क्या कहता है? क्या कहता है? क्या आएगा? ऑप्शन ए वित्त, संपत्ति या कॉन्ट्रैक्ट्स के रिगार्डिंग जितने भी आर्टिकल्स हैं वो हमारे पार्ट 12 में दर्ज हैं, संविधान के पार्ट 12 में दर्ज है। वित्त को लेके, संपत्ति, कॉन्ट्रैक्ट्स, इस सभी के रिगार्डिंग जितने भी प्रावधान हैं वो किसमें हैं? दर्ज भाग 12 में। भारतीय संविधान का भाग 13वां कौन सा है? 13वां भाग क्या कहता है? क्या आएगा? ऑप्शन बी, भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, भारत के भीतर यानी कि टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर जो व्यापार होगा, कैसा होगा, क्या क्या होगा, जितने भी आर्टिकल्स हैं वो हमारे पार्ट्स, संविधान के पार्ट्स 13 में दर्ज हैं। भारत के संविधान का भाग 14वां कौन सा है? 14 क्या आएगा? ऑप्शन ए न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, संघ और राज्यों के बीच संबंध। तो क्या आएगा? ऑप्शन बी। क्या आएगा? ऑप्शन बी, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जितनी भी सर्विसेज हैं ना यूनियन एंड स्टेट्स के रिगार्डिंग, उसके संबंधित सारे आर्टिकल्स पार्ट 14, 14 में दिए गए हैं। भारत के संविधान का भाग 14 ए कौन सा है? 14 ए जितने भी देखिए, जैसे ये 14 है, इसके आगे 14 ए है, 9 के आगे 9 ए था, 9 बी था, ये जो भी आगे ए या बी लगे हुए हैं आप ये मान के चलिए कि ये सब बाद में ऐड किए गए हैं और इनके रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो वो हम आगे आने वाले सभी सेशंस में इन सभी के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, तो आगे के सेशंस भी ज़रूर लगाइएगा। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? भाग 14 ए क्या आएगा? ट्रिब्यूनल्स, न्यायाधिकरण। ठीक है,
तो ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ पे 20 MCQ पूरे होते हैं। मिलते हैं कल अगले MCQ के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।